से अल्लाह ने नाबालिग बच्ची की भी शादी की इजाजत दे दी है, तो ये अमानत बचपन में भी किसी के हवाले की जा सकती है। अजीब है, वैसे बहुत अजीब है। ये पहली दफा इन्होंने कोई फतवा निकाला है, पहली दफा कोई लॉजिक लेकर आए। ये आप सुने जरा, ये सुने और आप फैसला करें कि इस माशरे में जहां पर इस तरह की दरिंदगी हो, ये खातून एक प्रोफेसर है और इनका शोर इनसे क्या ये रिकॉर्ड कर रहा है उनके साथ और उन्हें तशद्दुद कर रहा है। मासूम ज़ैनब केस आपको तो याद होगा, कितनी बेदर्दी के साथ एक मासूम बच्ची को कुचला गया। इसके बाद पाकिस्तान की तारीख बड़ी बड़ी है ऐसे केसेस से। यहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, यहाँ पर मदरसों के छोटे बच्चे हों या कुछ भी हो, यहाँ पर इंतहाई दरिंदगी बरती जाती है। और इस दरिंदगी के आलम में जहाँ पर हमें उम्मीद होती है कि हमारे उलमा इकराम कुछ अच्छी चीज़ करेंगे, एक सॉफ्ट इमेज है माशरे का, वो क्या कह रहे हैं वो ज़रा सुने। इसी वजह से अल्लाह ने नाबालिग बच्ची की भी शादी की इजाजत दे दी है। बेटी तुम्हारे पैदा हुई है, अमानत किसी और की है, तो ये अमानत बचपन में भी किसी के हवाले की जा सकती है। तभी इस्लाम में नाबालिग बच्ची की शादी में भी आप तसव्वुर करें, हमारी आपकी या किसी की भी बच्ची हो, नाबालिग बच्ची हो, और उसे बचपन में ही वो पैदा हो और कुछ साल की हो, 3-4 साल की, 5 साल की नाबालिग बच्ची, उसे आप किसी और के हवाले कर दें और आप कहें कि इसकी परवरिश की जिम्मेदारी तो इनकी है। अजीब है, वैसे बहुत अजीब है। ये पहली दफा इन्होंने कोई फतवा निकाला है, पहली दफा कोई लॉजिक लेकर आए और ये चीज़ इससे पहले तारीख में हमने कभी नहीं सुनी। मजहबी लिहाज से नाबल्द हैं, इतना नॉलेज नहीं, मगर फिर भी ये नहीं सुनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर कोई शख्स अपनी बेटियों की परवरिश अच्छी करता है और वो उन्हें जवान करके उनकी शादी करता है, तो मैं और वो जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह इकट्ठे होंगे। ये मफहूम है उस हदीस का। अब मामला इससे आगे बढ़ चुका है। मामला उस वक्त का है कि जब आप तालीम को तरबियत से नहीं जोड़ते। तालीम क्या होती है? तालीम तो तरबियत होती है, और तरबियत करना, अपनी बच्ची को संभालना, अपनी बच्ची को बाइज्जत वकार तरीके से उसका निकाह करना, जब वो जवान हो जाए तो उसे जाहिर सी बात है एक दुनिया का सिस्टम है, उसमें उसको दूसरे घर भेज देना एक लॉजिकली बात है। अब मुफ्ती साहब के दिमाग में पता नहीं कहाँ से आइडियाज आते हैं, कहाँ से ये फतवे निकाल के ले आते हैं, कंट्रोवर्शियल बात करके दोबारा से इन हो जाते हैं। इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी। पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस से बड़ा है। आपको मैं वीडियो तो आपको नहीं दिखा सकता, ये आप सुने जरा, ये सुने और आप फैसला करें कि इस माशरे में जहां पर इस तरह की दरिंदगी हो, ये खातून एक प्रोफेसर है और इनका शोर इनसे क्या ये रिकॉर्ड कर रहा है उनके साथ और उन्हें तशद्दुद कर रहा है। अच्छा, ये शख्स इस खातून को हाथ जड़वा रहा है, पाँव पकड़वा रहा है, इसे तशद्दुद कर रहा है और इसके साथ सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है, तफ्तीश जारी है। अगेन शरीयत तो आपको खुश उसलूबी के साथ, बाइज़्ज़त तरीके के साथ आपको अलग होने का ऑप्शन देती है, तशद्दुद का ऑप्शन तो कहीं भी नहीं है। इससे पहले कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखी जिसमें एक शख्स कुरान पाक पर अपनी बीवी के हाथ रखवा कर उसे तशद्दुद करता है, उसे कस्में उठवाता है, उसकी वीडियोस बनाता है। एक बेमार जहन माशरा, जिनका अकल समझ जहन माफ हो चुका है, उन्हें और कुछ समझ नहीं आ रही और उन्हें फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए घर में खवातीन मिलती हैं और उन्हीं पर फ्रस्ट्रेशन निकाली जाती है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी फ्रस्ट्रेशन में आकर उन्होंने कहा जी बेटी पैदा हुई, उसे दे दें, जिसके खाते में है उसे दे दें, उसे बेच दें। इस्लाम आने से पहले ज़मीन में दफना दिया जाता था, गाड़ दिया जाता था बेटियों को। हमने तो इस्लाम को नरम मजहब पढ़ा, हमने जाना, हमने समझा, हमने देखा, हमने लोगों की ज़िंदगी को आइडियलाइज किया, मजहबी जो हमारे उलमा इकराम थे। मगर ये मुफ्ती जब थोड़ा सा इनको थोड़ी सी फेम मिली, थोड़े से फॉलोअर्स बढ़े, तो इन्होंने भी मिर्ज़ा झेलमी साहब की तरह कहा कि माँ की अड़ी शाह है, माँ तो चीज़ ही कोई नहीं। आपको पता है जिस तरह से वो तस्हीक अमेज़ लहजे में बात करते हैं वालिदैन के बारे में, बुजुर्गों के बारे में। मैं नहीं कहता ये कब्र परस्ती करें या कोई और चीज़ें करें, पर एक अखलाक होता है, एक एथिक्स होती है। हमारे उलमा इकराम, बहुत से अच्छे उलमा इकराम हैं और इस्लाम भी हमारे उलमा इकराम की वजह से नो डाउट कि ज़िंदा है। हमारे उलमा इकराम की खिदमात हैं, मगर इस तरह के जो नीम मौलवी होते हैं जो सोशल मीडिया की शोहरत की वजह से बुलंदियों पर चढ़ जाते हैं, इन्हें और कोई मौजूद सूझता नहीं।
इन्हें या तो ये सोचता है कि लड़के को लड़के से कैसे अट्रैक्शन होती है, या तो फिर इन्हें ये सोचता है कि शादियां कितनी करनी है, या फिर इन्हें ये सोचता है कि ये घर में जो बेटी के नाम पर बोझ है, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये इसे घर से निकालें। अब ठीक है, बच्ची बालग हुई, उसकी शादी कर दें, कोई लॉजिकली बात होती है। इसके आगे बढ़े, पाकिस्तान डोमेस्टिक वायलेंस की आड़ में है। पाकिस्तान में इस वक्त घरेलू तशद्दुद इंतहाई बढ़ चुके हैं, फ्रस्ट्रेशन इंतहाई बढ़ चुकी है। ना तो हमारी हुकूमत की तरफ से इस पर कोई मजबूत कोई किसी किस्म की कोई पॉलिसी बनाई गई, उस पर अमल दरामद किया गया। अगर पॉलिसी बनी तो वो भी कागजों की हद तक। केसेस जो रिपोर्ट हुए वो भी चंद एक हैं जो गिने चुने जा सकते हैं। यहाँ पर शौर नहीं दिया गया, यहाँ पर तालीम नहीं दी गई, तरबियत नहीं दी गई। अगर कुछ दिया गया तो ऐसे नीम हकीम मुल्ला दिए गए जो कहते हैं कि नीम हकीम खतरा जान, और जो नीम मुल्ला होता है खतरा ईमान। ये खतरा ईमान है, ये नीम मौलवी हैं, ये तजर्बात कर रहे हैं, ये फेम के चक्कर में, ये मशहूरगी के चक्कर में आप और मुझे उल्लू बना रहे हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं था जैसा ये बयान कर रहे हैं। इस्लाम तो एक प्यार का, एक अमन का, एक सुकून का, एक मोहब्बत का दीन है, जहाँ पर बेटियों को इज्जत दी जाती है, जहाँ बेटियों को संभाला जाता है, जहाँ बेटियों को सर का ताज समझा जाता है। ये तो घर से निकालने की बात कर रहे हैं, ये तो उस जमाने में वापस जा रहे हैं जहाँ पर बच्चियों को जिंदा गाड़ा जाता था। बहरहाल अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।